हेलो फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल केयर ऑफ 32 पर्ल्स में। और आशा करती हूँ मेरी वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है अपने दांतों के रख रखाव के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी ओरल हेल्थ पे। तो ओरल हेल्थ में जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है ब्रशिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये डाउट है कि ब्रश हमारे दांतों को खराब कर रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ब्रश की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे टीथ के हेल्थ के लिए। तो ब्रश सबसे पहले हमारे दांतों को बहुत सारी बीमारियों जैसे पायरिया हो गया या कीड़ा लगना है, इन चीज़ों से बचाता है। और इन चीज़ों से बच के हम अपने स्माइल को बरकरार रख सकते हैं, मन चाहा खा पी सकते हैं और अच्छे से बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दांत बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ब्रशिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आज मैंने क्या किया है, कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो आज हम जानेंगे कि क्या ब्रश हमारे दांतों को खराब कर रहा है या उनको ठीक करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो हम जानेंगे कि ब्रश कैसा होना चाहिए, ब्रश करने का सही टाइम क्या है, ब्रश करने की राइट टेक्निक मीन्स राइट तरीका या मेथड क्या है, क्या कोई रॉन्ग टेक्निक भी है, क्या हम गलत तरीके से भी ब्रश करते हैं जिससे हमारे दांत खराब होते हों, ब्रश कितनी देर करना चाहिए और क्या हम ब्रश को दातुन से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम वन बाय वन इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ब्रश हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि ब्रश कैसा होना चाहिए। तो ब्रश जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि ब्रश जितना हार्ड होगा उतने अच्छे से हमारे टीथ साफ करेगा, पर हार्ड ब्रश जो है वो हमारे मसूड़ों को छील देता है और मसूड़े धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़कर ढीले हो जाते हैं, जिससे दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो ब्रश है वो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, ब्रश करने का सही टाइम क्या है। ब्रश तो हमने चूज कर लिया, अब ब्रश करने का हमें सही टाइम पता होना चाहिए कि ब्रश हमें कब करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है, वो ये कहते हैं कि हम जी सुबह उठ के ब्रश करते हैं, मैं तो ब्रश किए बिना कुछ खा पी ही नहीं सकता, मेरे तो मुंह का टेस्ट ही अच्छा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ब्रश सुबह करने की अगर आपका मन है, आपकी इच्छा है, आपके मुंह का टेस्ट आप ठीक करना चाहते हो तो आप सुबह उठ के ब्रश जरूर कर सकते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रश हमें खाना खाने के बाद ही करना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो डिनर हो। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों के साथ चिपक जाता है, दांतों के बीच में जैसे दो दांत हैं तो उनके बीच में भी खाना फंस जाता है। तो वो फंसा हुआ खाना ही आगे जाके केरीज का कीड़े का रूप लेता है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना है ताकि वो चिपका हुआ खाना जो है वो निकल जाए और हमारे दांत ठीक रहें। क्योंकि रात को जब हम खाना खाते हैं तो हम काफ़ी लंबे समय तक हमारा मुंह बंद भी रहता है। नॉर्मली तो क्या है, जब हमने खाना खाया दिन में हमारे मुंह के अंदर लार बनती रहती है जिसको सलाइवा कहते हैं, तो उससे भी हमारे दांत साफ होते रहते हैं। लेकिन रात को क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है खाना फंसने के कारण। तो रात को ब्रश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। दूसरा क्या है कि खाना खाने के हमें आधे से 1 घंटे के बाद ही ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के इमीडिएटली बाद हमें ब्रश नहीं करना है, आधे से 1 घंटे के बीच में करना है। दूसरा क्या है, कई बार हमने खाना खाया, हमने आधे घंटे बाद ब्रश कर लिया, लेकिन हम सोने 11 बज गए हमें सोते सोते, तो हमें दोबारा भूख लग गई तो हमने कुछ ना कुछ और खा लिया। तो हमें वो भी नहीं करना। हमने एक बार ब्रश कर लिया तो कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। और दूसरी चीज़, खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप सादे पानी से कुरला कर लें एक बार, ताकि खाना जो फंसा हुआ है एक बार वो क्लीन हो जाए। उसके आधे घंटे बाद आप ब्रश कर लें। तीसरा क्या है कि ब्रश करने की सही टेक्निक क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि जब हमने ब्रश करना है तो हमने ये ध्यान देना है कि वो पूरे दांतों के ऊपर हमने ब्रश करना है उसको, ताकि जो पीछे वाले दांत हैं वो भी मिस ना हो। तो हमने अच्छे से फील करके ब्रश को करना है। दूसरा क्या है कि हमने जो मैंने बात की राइट टेक्निक जो है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना कि हमें क्या नहीं करना है। पहला तो क्या है, जैसे ये हमारे टीथ हैं, ऐसे ही हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या है, वो ब्रश को हॉरिजॉन्टल वे ऐसे साइड वेज करते हैं, तो हमें ऐसे ब्रश नहीं करना है। क्योंकि ऐसे ब्रश करने से क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है टीथ का, यहाँ पे कई बार कट पड़ जाते हैं, यहाँ से दांत कट जाते हैं ऊपर से नीचे से।
तो ये कटे हुए जो दांत होते हैं, इनके एनामल जो है वो इस पार्ट से बहुत ज़्यादा थिन होता है और वो बहुत जल्दी वीक हो जाता है और जल्दी घिस जाता है। तो वहाँ पे क्या है, कीड़ा लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर वो जैसे जैसे घिसता है हमारा डेंटिन और पल्प एक्सपोज हो जाता है। अगर कीड़ा नहीं भी लगता तो वो हमारा पल्प एक्सपोज हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने इस तरीके से ब्रश नहीं करना है और हमने उसको हार्ड तरीके से भी ब्रश नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रशिंग की जो राइट टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं और आप लोगों के मन में भी अगर कोई डाउट है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपना मैसेज छोड़ें, तो हम उस बात पे भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।